गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको बोर्ड में 6 मार्क्स दिलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम से। प्रॉफिट आपको गिवन है इसके अंदर, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन ए कंपनी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको एक स्पेशल बात बताने की कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में, जिसके साथ भी मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड लगा होता है उसे ही हमें फंक्शन बना के चलना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है, डिफरेंशिएट करना है, उसको जीरो के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उस एक्स की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में डालना है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया देन मैक्सिमम, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया देन मिनिमम। सो सबसे पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट इज जीरो, x का डेरिवेटिव 172 माइनस 36x। जैसे आप डिफरेंशिएट को जीरो के इक्वल रखोगे, सो माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू जीरो, माइनस 72 इज इक्वल टू 36x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। x की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना? 0। x का डेरिवेटिव 1, इट इज -36। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट निगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं? इट हैज मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x is equal to -2 in the above function. (41 plus 72) it is 113. क्लियर? अब मेन क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज के स्टार्ट हैं वो 17 से स्टार्ट हैं 26 तक। एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली सिलेक्ट होता है और 5-7 क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 17 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक एक बात समझाऊंगा मैं आपको, फिगर से जरा ध्यान से सुनना। एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक तरीके की सपोज करो आप शीट है स्क्वायर, और इस स्क्वायर शीट के कॉर्नर से छोटे छोटे स्क्वायर काटे गए हैं। जो स्क्वायर्स काटे गए हैं उन स्क्वायर्स को काटने के बाद इस पोर्शन को हटा दिया, तो जो ये टुकड़ा बचेगा, इस टुकड़े को अगर मैं ऊपर उठाऊंगा, इस वाले टुकड़े को जो बचेगा उसको ऊपर उठाऊंगा, इसको ऊपर उठाऊंगा, इसको, तो आपको एक डब्बा मिल जाएगा जिस डब्बे की छत नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं इस रूम की छत नहीं होगी तो क्या इसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं ना। तो एक बॉक्स बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट भी होगी, लेकिन सिर्फ छत नहीं होगी तो उससे उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी जो ये डब्बा बन जाएगा, तो 18 में से इस स्क्वायर की साइड को हमने x लेट कर लिया। जब आप इस x साइड को इस 18 में से x यहां से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा कितना? 18 माइनस 2x। तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी? 18 माइनस 2x। और विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी? दिस इज ऑल्सो 18 माइनस 2x। और जो डब्बा यहां से कोने से काट के आप उठाओगे उसकी हाइट कितनी होगी? x। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम फंक्शन क्रिएट करना होता है। मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में बच्चों को एक ही बात सिखाता हूं, बेटा जिसके आगे में मैक्सिमा या मिनिमा लिखा होगा उसे ही फंक्शन बनाना है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स की बात करिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L फॉर लेंथ, फिर विड्थ एंड हाइट इज x। क्या हम 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? फंक्शन बनने के बाद अगला स्टेप आप लोगों को मालूम ही है
सबसे बड़ी बात, फंक्शन हमारा सिंगल वेरिएबल में लाना भी हमारा टारगेट होता है, ध्यान रखना। फंक्शन बन गया, नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 18 माइनस 2x का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 x, और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू में 18 माइनस 2x एंड इट इज माइनस 2। सो dv बाई dx का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18 माइनस 2x हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आ गया, 18 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4x, सो 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x। जैसे ही आप dv बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे, सो 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक 9 और एक x की वैल्यू 3। अब जो दो वैल्यू आई है, क्या ये दोनों वैल्यू हमें सेटिस्फाई करेंगे हमारे क्वेश्चन को? अगर मैं इसमें 9 पुट करता हूं तो 9 टू जाए 18 माइनस 18, तो साइड 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 को हमें आगे कैरी करके चलना है, क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर के। x की वैल्यू के बाद अगला काम क्या होता है, डबल डेरिवेटिव करना। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करने के लिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x के बाद इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, इट इज 6। 18 माइनस 6x, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इट इज 2। और डबल डेरिवेटिव में जैसे आप x की वैल्यू 3 इसमें डालोगे, सो इट्स रिजल्ट विल बी 0। और यहां डालते ही 3 2 6, 18 माइनस 6 इज 12 माइनस 6, इट इज नेगेटिव। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। और आपसे इसने पूछा क्या था, वॉल्यूम। सो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या शो करता है, सो इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। आएगा समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और मजा आएगा आपको इसको करने में। एक एक पहचान बताते चल रहा हूं मैं आपको इसकी। इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कि हमें सेम जैसे अभी स्क्वायर दिया हुआ था, आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल के अंदर इसकी लेंथ दे रखी है आपको 45, विड्थ दे रखी है 24। तो अगर हम बात करें न्यू लेंथ की, तो 45 में से x माइनस करने के बाद न्यू लेंथ आ जाएगी 45 माइनस 2x, और विड्थ आ जाएगी 24 माइनस 2x, और x एज इट इज रहेगी क्योंकि सेम फिगर है। जब हम इस फ्लैप को उठाएंगे ऊपर की तरफ तो भी हमारे पास क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा जिसकी छत नहीं होगी। तो लेंथ और विड्थ चेंज हुई है, हाइट एज इट इज रहेगी। और क्योंकि इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है, तो वॉल्यूम को फंक्शन बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इज दैट क्लियर? 45 माइनस 2x मल्टीप्लाई करिए 24x माइनस 2x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1080x माइनस 90x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। जानते हो मैंने इसको प्रोडक्ट टूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट टूल में टाइम इसके अंदर ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि कॉमन लेने में फिर टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लीनियरली कर दिया। आप चाहें तो प्रोडक्ट टूल में लगा सकते हैं, जिसको जैसा मेथड अच्छा लगे उस अप्लाई कर सकता है। डेरिवेटिव करने पे 1080 एंड इट इज 180x माइनस 96x प्लस 12x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैंने लिखा है इसको 276x प्लस 1080। क्या सीखा है रूल में हमने कि डिफरेंशिएट करने के बाद इस क्वांटिटी को हमें 0 के इक्वल रखना होता है। जैसे ही आप 0 के इक्वल इसको रखेंगे तो 12 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर 23x
12 इधर आके 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। फैक्टर 18 एंड 5 बन रहे हैं इसके, तो फैक्टर 18 एंड 5 बनने के बाद x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 18 एंड x की वैल्यू 5। 18 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ 18 डालेंगे तो 24 माइनस 36 साइड निगेटिव हो जाएगी, इसलिए हम इस x को नेग्लेक्ट करेंगे। x इक्वल टू 5 के आने के बाद आपने क्या सीखा है? डबल डेरिवेटिव करना। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, तो क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा? डबल डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव हो गया 24x, x का डेरिवेटिव 1, इट इज 276, और जैसे आप x की वैल्यू इसमें डालेंगे 5, तो को क्या मिलेगा? 120 माइनस 276 नेगेटिव आया। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो जवाब होता है इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिए। में आपसे बोला है show that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, rectangle inscribed in a circle, इस rectangle को एक circle में inscribed किया गया है, और ये सेंटर O हो गया, let radius is A, तो ये पूरा डायमीटर हो गया। लेट कर लिया हमने, रेडियस ऑफ सर्कल इज ए या आर, जो भी लेट करना है आपको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। मैंने आपके दिमाग में एक बात बैठा दी कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम जहां लिखा होता है उसे फंक्शन बनाना है। तो हमने देखा, इसने बोला है स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, लेकिन ये क्या? अभी तो ये रेक्टेंगल की बात कर रहा था और इसने लास्ट में स्क्वायर वर्ड के आगे एरिया क्यों लिख दिया? स्क्वायर वर्ड क्यों लिखा है, इसका मीनिंग तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा प्रूफ करके। और एरिया बोला है उसने मैक्सिमम के आगे, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसके एरिया को फंक्शन बनाना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लाना होता है। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालोगे इस ट्राइंगल से। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 का है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC के प्लेस पे क्या डाल देंगे? 2a, AB के प्लेस पे x स्क्वायर और BC के प्लेस पे y स्क्वायर। सो इट इज 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ से आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। x स्क्वायर इंटू में 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस 4a स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x टू पावर 4। Now differentiate the function with respect to x। फंक्शन बनने के बाद अगला काम क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके में हमारा फंक्शन हो। तो x के रिस्पेक्ट में किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या बन जाएगा? 8a स्क्वायर इंटू x। x की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x की पावर 3। उसके बाद लेफ्ट में आपने डेरिवेटिव किया तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास 2a इंटू में dA by dx। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है आपके पास 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। dA by dx की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने इस 2a को इसके डिनोमिनेटर में कर दिया। हमने आपको सिखाया फंक्शन बनाना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखना। जैसे आप डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखते हैं, 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब अपॉन में 2a विच इज इक्वल टू 0। तो 8a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0।
8a² x इक्वल टू 4x क्यूब। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो x² इक्वल टू में कितना आ गया 2a²। इस x² की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 4a² माइनस 2a², दिस इज ऑल्सो √2a², और ब्रैकेट से निकलने के बाद क्या आ जाएगा a√2, और यहाँ पे भी जब आप स्क्वायर लगा करके रूट हटाएंगे तो आपको भी रिजल्ट क्या मिल रहा है x इक्वल टू a√2। तो आपने एक बात नोटिस करी, हम इस फिगर को रेक्टेंगल लेते हुए चल रहे थे, लेकिन ये क्या, ये तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज अ स्क्वायर। तो x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने क्या सीखा है, डबल डेरिवेटिव करना। तो जब आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2a को हमने बाहर रखा, x का डेरिवेटिव 1, इट इज a², 4 3 12x², और इस x² के अंदर अगर मैं 2a² डाल दूं तो 24a² आ जाएगा, और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो जवाब आएगा इट हैज मैक्सिमम एरिया। क्लियर है, सो इट हैज मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन नंबर 20 और लेने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 27 तक मैंने आपसे बोला जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एक क्वेश्चन आगे का सिलेक्ट होता ही होता है 6 नंबर में, तो इसलिए कोई भी रिस्क ना लीजिए। जितने भी क्वेश्चन से करा रहा हूँ इनकी 2 बार प्रैक्टिस करके आपको प्रॉपरली अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब तक मैं आप लोगों को ये समझाता हुआ आ रहा था कि जिसके आगे भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है उसे हमें फंक्शन बनाना है, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बात और सिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में गिवन वर्ड लिखा है तो उस गिवन का हमें यूज करना होता है, और जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है उसे हमें फंक्शन बनाना होता है। तो यूज करने से क्या मतलब है, क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इसने कहा एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब समझते हो, गिवन सरफेस का मतलब सरफेस एरिया गिवन है 2πr इनटू में r प्लस h, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी मुझे वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है। तो मैंने s इक्वल टू 2πr² प्लस में 2πrh, यहां से हमने क्या किया, मैंने कहा ना गिवन का हमें यूज करना होता है। यूज इन द सेंस यहां से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो मैंने यहां से h की वैल्यू फाइंड कर ली। इज दैट क्लियर? और क्या बोला मैंने, मैक्सिमम या मिनिमम जिसके आगे लिखा होता है हमें उसे फंक्शन बनाना होता है। तो वॉल्यूम के आगे मैक्सिमम लिखा था तो मुझे वॉल्यूम को फंक्शन बनाना था, इसलिए मैंने ऊपर से h की वैल्यू निकाल के अपने इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दी। 2πr² अपॉन में 2πr, पाई से पाई, r से r कैंसिल, इट विल बिकम sr माइनस 2πr³, दिस इज इक्वल टू v। इज दैट क्लियर? उसके बाद v को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो s का डेरिवेटिव 1 6πr², फिर डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जैसे आप इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो 0 के इक्वल रखने से s की वैल्यू कितनी आ गई 6πr²। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन अबव इक्वेशन। तो जैसे आप s माइनस 2πr² अपॉन में 2πr में जब आप s की वैल्यू पुट करोगे 6πr² माइनस 2πr² अपॉन में 2πr, तो आपको क्या रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा 4πr² डिवाइडेड बाय 2πr। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 2r। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए क्या बोला है, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ r। यही प्रूफ करना था हमारे को। अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना भी जरूरी है, जब तो हमें पता लगेगा कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है किसमें जा रहा है। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू r किया, तो s का डेरिवेटिव 0 एंड इट इज माइनस 12πr। सो
result is negative, so it has maximum volume. Is that clear? ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपको 21 क्वेश्चन से आगे मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की दो बार प्रैक्टिस कीजिए और आगे के क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही कराऊंगा। ओके, थैंक यू।